गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो पार्ट 3 है, जिसका नाम है मूल्य मरता नहीं। तो आज हम ये जानेंगे इस अध्याय के बारे में कि किसी भी वस्तु का कितना महत्व होता है। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। राजू शहर के एक प्रतिष्ठित बड़े विद्यालय की 6ठी कक्षा का छात्र था। राजू एक बच्चा था जो कि 6ठी कक्षा में पढ़ता था। उसकी कक्षा के अधिकांश छात्र और छात्राएं साधन संपन्न एवं धनी परिवार से संबंध रखते थे। इसके विपरीत राजू एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक साधारण सी नौकरी में थे। थोड़ा सा वेतन और परिवार का बड़ा बोझ राजू के पिता पर इसका काफी दबाव था, परंतु राजू के भविष्य को लेकर उनकी सुखद कल्पनाएं थी। उसके मन में राजू के लिए बड़ी महत्वाकांक्षाएं थी कि तभी तो तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने राजू की बेहद महंगी तथा अच्छे स्तर की शिक्षा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। तो राजू भी अपनी कुशलता और बुद्धिमत्ता एवं प्रतिभा के द्वारा अपने पिता की आकांक्षाओं एवं आशाओं को पूरा करने के लिए सही दिशा में कदम रखकर चल पड़ा। अगले दिन राजू उदास मन से स्कूल में जाकर कुर्सी पर बैठकर एक कोने में सोचने लगा कि जो पुराने वस्त्र होते हैं, क्या वस्त्रों के माध्यम से इंसान की पहचान होती है? क्या हम उन वस्त्रों के माध्यम से एक मामूली इंसान नजर आते हैं? तो इस अध्याय में यही बताया गया है कि जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो राजू की फटी पुरानी थी और उसी के माध्यम से राजू को एक गलत और गरीब मनुष्य समझा जाता था। वह पुराने पैंट शर्ट को ध्यान से देखने लगा। क्या इन पुराने और साधारण कपड़ों का कोई मूल्य नहीं है? इनको पहनकर क्या मैं कुछ और हो जाता हूँ? मेरे साथियों का संबंध मुझसे है या मेरे कपड़ों से? उसके मन में विचार आया कि मैं साधन संपन्न नहीं हूँ, परंतु कपड़े साफ पहनता हूँ। इन कपड़ों को देखकर उसके सहपाठी कक्षा में मजाक बनाते। वह उदास होकर घर जाता और माँ बड़े प्रेम से पूछती कि बेटे आज उदास क्यों हो? तो राजू कहता, माँ सब कपड़ों पर हंसते हैं। शाम के समय राजू की माता उसके पिता को यह बात बताती हैं और उनके पिता अगले दिन रविवार की छुट्टी थी, नई वर्दी पैकेट में पैक करके उसको लाकर देते, जिसके अंदर एक पैंट और एक नई कमीज होती है। वह बहुत खुश होता है और अगले दिन वह वर्दी पहन स्कूल जाता और आते समय किसी गरीब को फटे कपड़े में देखकर सड़क पर वह अपने घर वापस भागता और अपनी पुरानी वर्दी उस गरीब इंसान को दान में दे देता। जैसे ही वह गरीब बच्चा उन कपड़ों को प्राप्त करता, वह बहुत खुश होता। तो कभी भी किसी वस्तु का मूल्य खत्म नहीं होता। हर वस्तु कहीं ना कहीं अमूल्य होती है। क्लियर है? तो हम जो इस चैप्टर के अंतर्गत यह जान चुके हैं कि कभी भी जो वस्तु हमारे लिए किसी काम की नहीं होती, वह किसी दूसरे के लिए अमूल्य हो जाती है। इस पाठ में यही बताया गया है कि जिन कपड़ों के कारण राजू अपने विद्यालय में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था, वही कपड़े जब उसने एक गरीब बच्चे को दिए तो वह बहुत खुश हुआ और राजू को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दिया। क्लियर है? तो कभी भी हमें कभी किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई भी वस्तु मूल्यहीन नहीं होती। क्लियर है सभी को? ऐसे ही आपको अपने जीवन में भी करना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके।